जम्मू कश्मीर में 3 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसकी चर्चा बजट सत्र से पहले शुरू हो गई है। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का है। जम्मू कश्मीर के 3 विधायकों ने शराबबंदी को लेकर विधानसभा के स्पीकर को प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए हैं। आगामी विधानसभा में इस बिल पर चर्चा होने की संभावना है, लेकिन क्या सरकार शराबबंदी का ये बड़ा फैसला ले सकती है और क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास ये अधिकार है कि वह विधानसभा में इस बिल को पास करवा सकती है? इससे पहले हम आपको इन सब बातों के बारे में बताएं, आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनकर आए उन 3 विधायकों की जिन्होंने शराबबंदी को लेकर ये बिल जम्मू कश्मीर की विधानसभा के स्पीकर को प्रस्तुत किया है। जिन विधायकों ने ये बिल प्रस्तुत किया है उनमें पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज, एआईपी के शेख खुर्शीद अहमद और सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेशी शामिल हैं। इन विधायकों ने अपने बिल में तर्क दिया है कि शराब की बिक्री और सेवन से जम्मू कश्मीर का सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में शराब की दुकानों में हुई बढ़ोतरी से ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। ऐसे में इन विधायकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भले ही इस बिल को लाने वाले विधायकों में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हों, लेकिन ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर प्रस्तुत किया गया है और फिलहाल इस बिल से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये बिल स्पीकर के सामने प्रस्तुत किया गया है, जो स्पीकर के अधिकार में है कि वह इस बिल पर विधानसभा में कोई चर्चा करवाएं या फिर नहीं। इस बिल में विधायकों की तरफ से क्या क्या लिखा गया है, इसके बारे में भी फिलहाल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में फिलहाल इस बिल पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बिल से ये बहस जरूर छिड़ गई है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक बात जरूरी है कि इस बिल को पास करवाने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है और इस पर आसानी से वोटिंग करवाकर इसे पास भी करवाया जा सकता है। लेकिन यह भी तभी हो सकता है जब सरकार इसमें पहल करे। वहीं 90 के दशक की बात करें तो कश्मीर में आतंकवादी हमलों के चलते शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब आतंकवादी संगठनों ने शराब दुकानों और बार के मालिकों पर हमला किया था, जिससे वे अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और इसकी पहचान बहुसांस्कृतिक आतिथ्य के लिए भी है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग शराबबंदी का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी पर्यटकों की मांग में शामिल होता है। शराबबंदी के चलते सरकारी खजाने पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस विधानसभा सत्र में ये देखना दिलचस्प होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस पर क्या रुख रखती है और क्या जम्मू कश्मीर में भी बिहार और गुजरात की तरह शराबबंदी लागू होती है या फिर नहीं।